तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 71 से, या मैं कह सकता हूँ एमसीक्यू हम 71 से डिस्कस करेंगे गाइस। देखिए 70 एमसीक्यू तक हम इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट डिस्कस कर चुके हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर एडिशनल क्वेश्चन बैंक चैप्टर नंबर 5 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आइए 71 एमसीक्यू देखते हैं। इन हाउ मेनी वेज एंड बुक कैन बी अरेंज सो डैट टू पर्टिकुलर बुक्स आर नॉट टुगेदर। गाइस देखिए मैंने आपको जब एक्सरसाइज डिस्कस की थी ये बात क्लियर कर दी थी कि यदि हमारे पास n आइटम्स गिवन होते हैं और कहता है कि दो पर्टिकुलर जो आइटम है वो एक साथ नहीं आने चाहिए, तो मैं सिंपल सा फॉर्मूला यूज़ करता हूँ n-2 फैक्टोरियल इंटू में कितना n-1 फैक्टोरियल। तो ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 72 देखिए। इन हाउ मैनी वेज 3 बुक्स ऑन मैथमेटिक्स 5 बुक्स इंग्लिश बी प्लेस सो डैट बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट ऑलवेज रिमेन टुगेदर। अब गाइस देखें यहाँ पर कह रहा है कि मेरे पास 3 मैथमेटिक्स की बुक अवेलेबल है, 5 इंग्लिश की बुक अवेलेबल है, जिनमें से गाइस इस तरीके से मुझे अरेंज करना है कि जो 3 मेरी मैथमेटिक्स की और 5 इंग्लिश की बुक हैं वो ऑलवेज एक साथ आनी चाहिए। देखिए 1 2 3 यहाँ पर इंग्लिश की बुक कह रहा है गाइस एक साथ आनी चाहिए और जहाँ 5 मैथमेटिक्स की बुक एक साथ आनी चाहिए। तो गाइस देखिए सिंपल सा मैं इनको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, 1 + 1 = 2 फैक्टोरियल। अब गाइस देखिए यहाँ पर 3 बुक एक साथ हैं, लेकिन ये नहीं ने डिसाइड किया कि पहले कौन सी या पहले बाद में कौन सी आएगी। तो उस केस में गाइस क्या होगा, 3 फैक्टोरियल यहाँ से मल्टीप्लाई करूँगा और मैं इसको इंग्लिश को भी कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूँ 5, तो इंटू में कितना हो जाएगा मेरा 5 फैक्टोरियल। गाइस देखिए 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 आता है और 5 फैक्टोरियल कितना आता है 120। सोल्व कर लीजिएगा, कितना आ रहा है मेरा 1440। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। गाइस देखिए ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 73 देखिए। 6 पेपर आर सेट इन द एग्जामिनेशन आउट ऑफ विच 2 आर मैथमेटिक्स। गाइस देखिए मेरे पास 6 पेपर सेट है एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें से 2 जो मेरे पेपर है वो मैथमेटिक्स के हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन द पेपर बी अरेंज सो डैट 2 मैथमेटिकल पेपर आर टुगेदर। कह रहा है कि हमें किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि जो मेरे 2 मैथमेटिकल के पेपर हैं वो एक साथ आएँ। तो गाइस देखिए सबसे पहले मैं मैथमेटिक्स को अलग कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 6 हैं, 1 2 3 4। तो गाइस देखिए मैं मैथ्स को साइड में रखता हूँ, तो मेरे पास कितने पेपर अवेलेबल हैं 4। अब गाइस सबसे पहले मैं इस तरीके से अरेंज करता हूँ यहाँ पर पेपर को कि जो मेरे 2 पेपर हैं वो एक साथ ना आए। तो देखिए यहाँ पर मैं फिट कर सकता हूँ इनको। तो कितने प्लेस मेरे पास अवेलेबल हैं 1 2 3 4 5। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं 5 तरीके से पुट करता हूँ यहाँ पर किसको, मैथमेटिक्स के पेपर को, तो वो एक साथ नहीं आएंगे। तो गाइस देखिए सिंपल सा क्या हो जाएगा मेरा 5C2 का यूज क्यों करा गाइस, मुझे सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्शन करना पड़ेगा कि इन 5 प्लेस जो मेरे पास अवेलेबल है मैं उनमें से किन 2 प्लेस पर जो है अपने मैथमेटिक्स पेपर को सेट कर रहा हूँ। इंटू में कितना हो जाएगा गाइस 2 फैक्टोरियल और देखिए इंटू में गाइस यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 4 फैक्टोरियल। क्यों, जो बाकी मेरे मैथमेटिक्स के पेपर जो मैथमेटिक्स के को छोड़कर मेरे पास पेपर अवेलेबल हैं वो कितने हैं 4, तो मैं उनको तो कैसे भी अरेंज कर सकता हूँ। तो सिंपली क्या हो जाएगा मेरा 4 फैक्टोरियल। अब गाइस देखिए 5C2 को यदि मैं सोल्व करता हूँ तो 10 आएगा, 2 फैक्टोरियल को 2 ही आता है और गाइस ये कितना होगा मेरा 24। तो गाइस देखिए यहाँ पर क्या आया मेरा 480 कौन आया है कि जब मेरे जो मैथमेटिक्स के पेपर हैं वो एक साथ नहीं आ रहे हैं। तो गाइस अब यहाँ पर इसने देखिए क्या पूछा था कि जो मेरे मैथमेटिक्स के पेपर हैं वो एक साथ आने चाहिए। तो गाइस देखिए सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूँगा 6 फैक्टोरियल टोटल में से मैं माइनस कर दूंगा, टोटल अरेंजमेंट में से वो माइनस कर दूंगा जो मेरे पेपर एक साथ आए हैं। तो उसके बाद मेरी क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, यदि मैं एक साथ की माइनस कर देता हूँ तो एक साथ ना आने की प्रोबेबिलिटी मेरे पास आ जाएगी। एक साथ की कितनी आई थी 480। तो गाइस देखिए 6 फैक्टोरियल को सोल्व करते हैं तो मेरा कितना आ रहा है यहाँ पर 720, 480 माइनस करता हूँ तो गाइस देखिए कितना आ जाएगा 240। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 74 देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 73 विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ़ 2 मैथमेटिकल पेपर आर नॉट कंजुगेटिव। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कंडीशन डाल दी है कि एक साथ नहीं आने चाहिए, और एक साथ ना आने की प्रोबेबिलिटी को हम पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं। कितनी आई थी मेरी 480। ऑप्शन सी मेरा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। क्यों आई थी गाइस ये भी मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, क्योंकि 4 पेपर बचे थे मेरे पास मैथमेटिक्स को छोड़कर। यहाँ पर अरेंज कितने तरीके से कर सकता था मैं, 5 प्लेस मेरे पास ऐसे अवेलेबल थे जहाँ पर मैं मैथमेटिक्स के पेपर को अरेंज करता हूँ तो जो मेरे 2 पेपर हैं वो एक साथ नहीं आएंगे। तो सिंपली हमने क्या करा था 5C2 इंटू में 2 फैक्टोरियल इंटू में 4 फैक्टोरियल। आइए 75 देखते हैं। देखिए 75 में क्या करा, द नंबर ऑफ वेज द लेटर ऑफ द वर्ड सिंगल कैन बी अरेंज सच डैट द वोवल्स ऑक्यूपाई ओनली ओड पोजिशन। अब गाइस देखिए सिंगल मेरे पास वर्ड है 1 2 3 4 5 6 अवेलेबल हैं, और गाइस देखिए यहाँ पर इसने कंडीशन क्या डाल दी कि ओड प्लेस पर अवेलेबल होने चाहिए, यानी 1 3 और 5।
गाइस देखिए 3 प्लेस मेरे पास ऐसे हैं जो ओड हैं, और गाइस आप देखते हैं कि वोवल्स हमारे पास कौन कौन से अवेलेबल हैं। यहाँ पर गाइस देखिए ए मेरे पास अवेलेबल है और आई अवेलेबल है। बाकी गाइस देखिए यहाँ पर एल ए एन ए जी और एस यहाँ पर मेरे क्या है कॉन्सोनेंट है। अब गाइस देखिए मेरे पास 3 प्लेस अवेलेबल है और मेरे पास वोवल्स कितने 2। तो सबसे पहले मैं सिलेक्शन करूँगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3C2 इनटू में कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, और इनटू में गाइस देखिए अब मेरे पास कितने और जो डिफरेंट वर्ड्स हैं वो अवेलेबल हैं, कितने हैं 4। तो मैं इनको 4 तरीके से अरेंज कर सकता हूँ। 3C2 गाइस देखिए मेरा क्या होता है 3 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 होगा और 4 फैक्टोरियल कितना होगा 24। सोल्व कर लीजिए गाइस कितना आएगा यहाँ पर 3 दूनी 6 और ये कितना हो गया 24, 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12 और 2 14। देखिए गाइस कितना आ रहा है मेरा 144। देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन जो है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। आइए तो गाइस देखिए यहाँ पर ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। बुक में भी देख लेते हैं 75 का डी। ठीक गाइस आइए 76 देखिए। 76 में क्या कह रहा है, इन हाउ मैनी वेज कैन बी लेटर ऑफ द वर्ड वॉयलेंट बी अरेंज सो डेट वोवल्स ऑक्यूपाई इवन प्लेसेज ओनली। अब गाइस देखिए यहाँ पर कंडीशन डाल दी है कि इवन प्लेसेज पे होने चाहिए, और कौन होने चाहिए यहाँ पर वोवल्स। सबसे पहले हम वोवल्स देखते हैं मेरे पास कितने अवेलेबल हैं। गाइस देखिए आई ए ओ ए ई ए, और तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास कोई वोवल्स अवेलेबल नहीं है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास वर्ड्स कितने अवेलेबल हैं 3 3 6 और 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। कंडीशन क्या डाली थी इवन प्लेसेस पे, यानी गाइस देखिए इवन प्लेसेस कितने होते हैं मेरे 2 4 6, यानी 3 प्लेसेस मेरे पास अवेलेबल है, और गाइस देखिए यहाँ पर 3 ही मेरे पास वोवल्स भी अवेलेबल हैं। तो कितना हो जाएगा सिंपली 3C3 इनटू में कितना 3 फैक्टोरियल, और इनटू में गाइस देखिए अब मेरे पास कितने जो है डिफरेंट वर्ड अवेलेबल है। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कॉन्सोनेंट जो मेरे पास अवेलेबल हैं वो कितने हैं यहाँ पर 1 2 3 4। तो इनटू में कितना हो जाएगा सिंपली 4 फैक्टोरियल। सोल्व कर लीजिए गाइस देखिए 3C3 मेरा यहाँ पर सिंपली क्या होता है 1 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 हो जाएगा गाइज, और ये कितना हो जाएगा मेरा 24। तो गाइज मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा यहाँ पर 144। तो ऑप्शन डी इसका भी मेरा करेक्ट आंसर होगा। ये चीज़ आपको ईजिली क्लियर होनी चाहिए। 7 देखिए 77 में क्या कह रहा है, हाउ मैनी नंबर बिटवीन 1000 एंड 10,000 कैन बी फॉर्म्ड विद डिजिट 1 to 9। अब गाइज देखिए हमें 1000 से लेकर 10,000 तक के बीच के डिजिट को फॉर्म करना है नंबर को यूज़ करते हुए 1 to 9। सिंपल सा गाइज देखिए मुझे क्या करना पड़ेगा 1000 से के बीच में है। तो गाइज देखिए यहाँ पर कितनी हो जाएगी से लेकर कितने तक मुझे फॉर्म करनी है 999, इसके बीच में होनी चाहिए। 10,000 से बड़ी नहीं होगी, 10,000 से छोटी और 1000 से बड़ी। तो गाइज देखिए इनके बीच में यदि मुझे डिजिट को फॉर्म करना है तो गाइज देखिए मैं कितने डिजिट को फॉर्म कर सकता हूँ यहाँ पर सिंपली 4 डिजिट की संख्या को मुझे फॉर्म करना है, ये कहना चाहता है। अब गाइज देखिए यहाँ पर मेरे पास 9 डिजिट्स अवेलेबल हैं। तो गाइज देखिए सिंपल सा मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे 9 तरीके से फिलअप कर सकता हूँ। यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 6। इसको सोल्व कर लीजिए कितना आ रहा है 3024। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा गाइज। क्यों होगा आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर सिंपल सा क्या कह रहा था 1000 से लेकर 10,000 तक के डिजिट को मुझे फॉर्म करना है, और गाइज यहाँ पर इसने कंडीशन डाल दी थी कि 1 से लेकर 9 तक हम यूज़ कर सकते हैं। गाइज कब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यही MCQ मेरा, जब यहाँ पर मेरे पास 0 से लेकर 9 तक होती है या 1 से लेकर जो इसने डिजिट दे रखी होती है उसमें 0 इंक्लूड होता, तो जब ये मेरा MCQ कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। लेकिन अभी ये सिंपल MCQ है क्योंकि हमारे पास 0 गिवन नहीं है। आइए 78 देखिए, हाउ मैनी नंबर्स बिटवीन 3000 एंड 4000 कैन बी फॉर्म विद डिजिट 1 to 6। अब गाइस देखिए 3000 से लेकर 4000 तक यानी कितनी डिजिट को मुझे फॉर्म करना है 3001, और गाइस देखिए यहाँ पर कितनी हो जाएगी 3999। गाइस देखिए यहाँ पर 3999 तक की डिजिट मुझे फॉर्म करनी है। तो गाइस देखिए यहाँ पर सिंपल से क्या होगा 3 को तो मुझे फिक्स करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो है मैं डिजिट को फॉर्म कर सकता हूँ। तो गाइस देखिए सिंपल सा कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4। 3 को गाइस यहाँ पर मुझे फिक्स करना पड़ेगा। यदि मैं 3 को फिक्स करता हूँ तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास कितने डिजिट अवेलेबल बचेंगी अब 5, और गाइस देखिए यहाँ पर कितनी हो जाएगी 4, और यहाँ पे गाइस कितनी बचेंगी मेरी 3। क्लियर है गाइस। तो गाइस देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 20 दिया कितना हो जाएगा मेरा 60। सिंपल ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा गाइस। ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। सिर्फ और सिर्फ हमें क्या ध्यान रखना था कि 3000 से लेकर 4000 तक के बीच में, 4000 से छोटी 3000 से बड़ी। तो कितनी हो जाएगी 3001 से शुरू करूँगा और 3999 तक की डिजिट मुझे फॉर्म करनी है, तो 3 को फिक्स करना ही पड़ेगा। आइए 79 देखिए, हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर देन 23,000 कैन बी फॉर्म्ड विद 1 to 5। गाइस देखिए ये MCQ मैं आपके साथ पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आप खुद सॉल्व करेंगे इसको। यहाँ पर क्या कह रहा है ग्रेटर देन 23,000 होनी चाहिए। डिजिट कितने की 5 की 1 2 3 4 5। तो गाइस सबसे पहले क्या कर लीजिए आप 2 को और 3 को फिक्स कर लीजिए। तो देखिए हम कितने तरीके से फिलअप कर सकते हैं। यहाँ पर
3 डिजिट बचेंगी, 3 इंटू में 2 इंटू में 1, तो गाइस देखिए कितना आ जाएगा 6। क्लियर है। अब गाइस उसके बाद क्या है, हम यहाँ पर 3 को भी ले सकते हैं, 4 को भी, 5 को भी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सैम्पल स्पेस बनाकर आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आइए 80 देखिए। इफ़ यू हैव 5 कॉपीज ऑफ 1 बुक, 4 कॉपी of each 2 books, 6 copy each of 3 books and single copy of 8 books, you are arrange it in dash number of ways। अब गाइस देखें यहाँ पर हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मेरे पास कह रहा है 5 कॉपी जो है वो 1 बुक की अवेलेबल है। तो गाइस देखिए सिंपल सा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 बुक तो मेरे पास इसकी अवेलेबल है। अब गाइस देखिए 4 कॉपी किसकी अवेलेबल है, ईच ऑफ 2 बुक्स, जो मेरे पास 2 बुक्स हैं उनकी 4 कॉपी अवेलेबल है। तो 4 प्लस कितना 4। अब गाइस देखिए कह रहा है 6 कॉपी अवेलेबल है किसकी, 3 बुक्स की। तो सिंपल से कितना हो गया यहाँ पर ये 18। और गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, सिंगल कॉपी किसकी अवेलेबल है, मेरे पास 8 बुक की। तो गाइस देखिए सिंपल सा कितना हो जाएगा +8। तो यहाँ पर यदि मैं टोटल बुक्स करता हूँ तो गाइस देखिए मेरी कितनी आ रही है 39 कैसे आ रही है, मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ। गाइस देखिए 5 कॉपी जो मेरे पास अवेलेबल है वो 1 बुक की है, और 4 कॉपी का यहाँ पर किसकी अवेलेबल है, ईच 2 बुक की। तो गाइस देखिए ईच 2 बुक की, तो यहाँ पर सिंपल से कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस गाइस देखिए 6 कॉपी मेरे पास किसकी अवेलेबल है यहाँ पे 3 बुक्स की। तो 6 इंटू में 3 18 ये हो गई, और प्लस गाइस यहाँ पर देखिए सिंगल कॉपी अवेलेबल है किसकी 8 बुक की। तो इनको सबको सम करने पर मेरा कितना आ रहा है 39। तो टोटल अरेंजमेंट जो मैं कर सकता हूँ गाइस देखिए वो कितना हो जाएगा मेरा 39 फैक्टोरियल। क्लियर है ये बात आपको यहाँ तक। और गाइस देखिए यहाँ पर मुझे डिवाइड किससे करना पड़ेगा, सिंपली 5 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर 1 कॉपी किसकी है, 5 कॉपी है मेरे पास 1 बुक की। और गाइस देखिए 4 कॉपी किसकी है, तो यहाँ पर डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 2 बुक्स की यहाँ पर कॉपी है। तो सिंपल से क्या हो जाएगा 4 फैक्टोरियल का स्क्वायर। 6 कॉपी गाइस देखिए यहाँ पर किसकी है, 3 बुक्स की। तो गाइस देखिए यहाँ पर 6 मैंने आपको बताया था, जब हमारे पास सेम डिजिट अवेलेबल होती है तो हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था 222 हमारे पास गिवन है 22, तो यहाँ पर सिंपल से क्या होगा 2 फैक्टोरियल से डिवाइड होगा। तो सेम एज गाइस देखिए यहाँ पर 6 कॉपी हैं और 3 बुक्स की हैं, तो यहाँ पर 6 कॉपी तो हमारे पास सेम बुक्स की अवेलेबल है ना, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा हमें डिवाइड करना पड़ेगा। और गाइस देखिए यहाँ पर सिंगल कॉपी थी किसकी 8 बुक्स की, तो यहाँ पर मुझे कुछ भी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। क्या करा हमने गाइस देखिए टोटल फैक्टोरियल हम टोटल तरीके से कितने से अरेंज कर सकते हैं, और डिवाइड कर दिया जो यहाँ पर सेम बुक्स हमारे पास अवेलेबल थी। 5 कॉपी थी गाइस देखिए से 1 बुक की, तो यहाँ पर क्या थी 5 मेरे पास सेम अवेलेबल थी सेम बुक्स की कॉपी। तो इसलिए मैंने क्या करा 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करा, फिर 4 से, फिर 6 से। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। आइए 81 को देखिए। 81 में कह रहा है हाउ मैनी अरेंजमेंट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड परमोटेशन। परमोटेशन को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं गाइस देखिए यहाँ पर सिंपल सा मेरा क्या हो जाएगा 11p11। मैं सिंपल सा कह सकता हूँ यहाँ पर 11 फैक्टोरियल से मैं अरेंज कर सकता हूँ। और गाइस देखिए यहाँ पर डिवाइडेड बाय 2 क्यों कर रहा हूँ गाइस देखिए यहाँ पर जो मेरा वर्ड्स है कौन टी जो है वो रिपीटेड हो रहा है, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। तो सिंपल से क्या हो जाएगा 2 फैक्टोरियल से मैं डिवाइड कर लूँगा तो कितना आएगा वो मेरा 2 ही आएगा। तो ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। परमुटेशन में कितने वर्ड्स थे यहाँ पर 11 वर्ड्स मेरे पास गिवन है। 82 देखिए हाउ मेनी नंबर ग्रेटर देन ए मिलियन कैन बी फॉर्म्ड। मिलियन का यहाँ पर मीनिंग क्या होता है 7 डिजिट के जो मेरे नंबर्स होते हैं वो क्या है मिलियन। देखिए कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट 10 21 13 एंड 37। गाइस देखिए सबसे पहले मैं आपको डिजिट डिफाइन कर देता हूँ तो कि हमारे पास जो डिजिट है वो गिवन क्या है। गाइस देखिए क्या कह रहा है कि यहाँ पर 1 0 है, 2 1 है, 1 3 है और 3 7 है। अब गाइस देखिए मेरे पास 7 डिजिट्स अवेलेबल हैं और 7 डिजिट का ही मुझे जो है यहाँ पर डिजिट फॉर्म करनी है, ग्रेटर देन मिलियन होनी चाहिए। तो गाइस देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब गाइस देखिए यदि मैं स्टार्टिंग में ही 0 पुट कर देता हूँ तो ये मेरी क्या होगी 7 डिजिट की संख्या जो है फॉर्म नहीं होगी, ग्रेटर देन मिलियन नहीं होगी। तो गाइस इसलिए मैं शुरू में 0 पुट नहीं कर सकता हूँ। तो गाइस देखिए सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 को मैं क्या करता हूँ गाइस एंड में फिक्स कर लेता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितने बचे 3 और 3 6, मैं इसको कितने तरीके से पुट कर सकता हूँ 6। अब गाइस देखिए मैं यहाँ पर 0 का भी यूज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर 0 फिक्स ही नहीं करता हूँ, सिंपली सोल्व कर देंगे बिना फिक्स किए। तो गाइस देखिए सिंपली यहाँ पर मैं कितने तरीके से इसको फिलअप कर सकता हूँ 6, क्योंकि मैं यहाँ पर 0 का यूज नहीं कर सकता, 0 का मैंने यूज किया तो ग्रेटर देन नहीं स्मॉलर देन हो जाएगी। तो इसलिए गाइस देखिए अब मैं अगेन गाइस देखिए यहाँ पर तो 0 का यूज कर सकता हूँ, तो यहाँ पर अगेन कितने तरीके से फिलअप कर सकता हूँ 6,
यहाँ कितना 5 4 3 2 1। ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि गाइस देखिए शुरू में मैंने क्या करा है, इनमें से कोई एक डिजिट का यूज कर लिया होगा। मान लेते हैं 1 का करा, तो गाइस देखिए अगेन मेरे पास कितनी डिजिट अवेलेबल है, अगेन 6 है, क्योंकि यहाँ पर मैं 0 का भी यूज कर सकता हूँ। फिर गाइस देखिए यहाँ पर मैंने 6 डिजिट का यूज़ करा, तो कोई 2 डिजिट का मैं यूज़ कर लिया है मैंने। अब कितनी बची मेरे पास 5 में मैं यहाँ पे किसी 5 में से एक का यूज करूँगा। नेक्स्ट प्लेस के लिए मेरे पास कितनी अवेलेबल डिजिट होंगी 4। तो गाइस देखिए सिंपल सा मैं इसको सोल्व कर लेता हूँ। कितना आ रहा है देखिए 6 इंटू में 6 इंटू में 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है 4320। अब गाइस देखिए मैंने आपको एक कंडीशन भी बताई थी कि जो मेरे वर्ड्स रिपीटेड होते हैं उतने फैक्टोरियल से मुझे डिवाइड करना होता है। तो गाइस देखिए यहाँ पर 1 कितना है 2 बार रिपीटेड, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा। 7 कितने टाइम्स रिपीटेड है 3, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड हो जाएगा। तो गाइस देखिए सबसे पहले 2 से डिवाइड करा, 3 फैक्टोरियल मेरा क्या होता है 6 से डिवाइड करा, तो कितना आ रहा है यहाँ पर इसको सोल्व करने पर 360। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। आई होप कि गाइज आपको ये चीज़ इजीली क्लियर हुई होगी। जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वो इसमें ही होते हैं कि 1 0 2 ये क्या है। तो गाइज सिंपल सा मीनिंग था कि एक बार 0 है, 2 टाइम्स 1 है, 1 टाइम्स 3 है और 3 टाइम्स 7 है। आइए 83 को डिस्कस करते हैं। हाउ मैनी अरेंजमेंट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंटरफेरेंस सो डैट नो टू कॉन्सोनेंट आर टुगेदर। गाइस देखिए यहाँ पर इंटरफेरेंस वर्ड से और कंडीशन क्या डाल देगी, जो मेरे कॉन्सोनेंट है वो एक साथ नहीं आने चाहिए। सबसे पहले कॉन्सोनेंट को अलग कर लेते हैं, वोवल्स को अलग कर लेते हैं। तो गाइस देखिए आई मेरा वोवल्स होगा इंटरफेरेंस में, एन गाइस देखिए यहाँ पर अलग कर लिया मैंने, टी अलग कर लिया, ई मेरा वोवल्स होगा, आर नहीं होगा, एफ नहीं होगा। गाइस देखिए अगेन ई आ रहा है, सेपरेट कर लिया मैंने, आर नहीं होगा, फिर ई होगा, एन नहीं होगा गाइस, सी नहीं होगा, ई होगा। ठीक है आइए अब गाइस देखें यहाँ पर मेरे पास ये कि कौन है वोवल और ये कौन है कॉन्सोनेंट। तो इसने कंडीशन क्या डाली थी कि कॉन्सोनेंट जो है वो मेरे एक साथ नहीं आने चाहिए। तो गाइस देखिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इनको अरेंज कर लेता हूँ। देखिए वोवल्स मेरे पास कितने अवेलेबल हैं 5, 1 2 3 4 5। अब गाइस देखिए यदि मैं कॉन्सोनेंट को इनके बीच में अरेंज कर सकता हूँ तो मैं इजीली अरेंज कर पाऊँगा। 1 2 3 4 5 6। गाइस देखिए मेरे पास कितने प्लेस अवेलेबल है यहाँ पर कॉन्सोनेंट को अरेंज करने के लिए 6। अब देखते हैं कि कॉन्सोनेंट हैं कितने, 2 4 6 7। लेकिन गाइस देखिए कॉन्सोनेंट मेरे पास 7 अवेलेबल हैं, लेकिन प्लेस मेरे पास कितने 6। तो यहाँ पर गाइस जो इस 83 MCQ में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, आप इसको कट कर दीजिए, क्योंकि आप खुद सोचिए ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि मेरे पास 6 प्लेस अवेलेबल हो और मैं 7 को एडजस्ट कर पाऊँ। मैं इनको 6 के 6 को एडजस्ट भी करता हूँ तो गाइस देखिए एक मेरे पास कोई ऐसा बच जाएगा जिसको मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा। तो इस MCQ में कुछ ना कुछ मिस्टेक है, क्लेरिकल मिस्टेक है गाइस, जो कि यहाँ पर इसको हम सोल्व नहीं कर सकते, इसलिए आप 83 को कट कर दीजिए। और गाइस यदि किसी स्टूडेंट को लगता है कि वो सोल्व कर सकता है तो मैं नीचे आपको टेलीग्राम का चैनल का लिंक प्रोवाइड करा रहा हूँ, आप मुझे उस पर मैसेज ज़रूर कीजिएगा कि सर ये ऐसे हो जाएगा, मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं होगा, इसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक है। यदि आप देखिए हाउ मेनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ द वर्ड हरियाणा। गाइस देखिए हरियाणा वर्ड्स मेरे पास अवेलेबल है, हम कितने तरीके से वर्ड को फॉर्म कर सकते हैं। देखिए हरियाणा वर्ड्स गाइस देखिए यहाँ पर कितने वर्ड्स मेरे पास अवेलेबल हैं, सिंपली 2 4 6 7। अब गाइस देखिए यहाँ पर 7 वर्ड्स मेरे पास अवेलेबल है, तो सिंपल से क्या हो जाएगा 7 फैक्टोरियल और मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, यहाँ पर जो वर्ड्स मेरे पास रिपीटेड है। तो गाइस देखिए ए मेरे पास ऐसा वर्ड्स है जो 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो इनटू में कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। अब गाइस देखिए यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। 7 फैक्टोरियल को सोल्व करने पर मेरा कितना आ रहा है, देखिए 5040 आएगा, डिवाइडेड बाय कितना से कर दूंगा 6। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर मेरा 840। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा, सिंपली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। आइए ऑप्शन सी गाइस करेक्ट आंसर है यहाँ पर। आइए 85 देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 84 हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल कीपिंग एच एंड एन टुगेदर। अब गाइस देखिए यहाँ पर इसने कंडीशन क्या डाल दी कि एच और एन एक साथ आने चाहिए। तो गाइस देखिए यहाँ पर टोटल वर्ड्स मेरे पास कितने अवेलेबल हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। गाइस देखिए एच और एन एक साथ आने चाहिए, तो इनने 2 कंडीशन डाल दिए। और गाइस देखिए 5 वर्ड्स क्या होंगे मेरे, मैं उनको अरेंज कर सकता हूँ आगे पीछे, तो सिंपली मैं इसको कितना मानूंगा 1 और ये कितने मेरे पास 5। तो गाइस देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 फैक्टोरियल। और गाइस देखिए इनटू में कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, क्योंकि गाइस देखिए मैं n पहले लिखूँ या h बाद में लिखूँ या h बाद में n पहले, कंडीशन दोनों फुलफिल होंगी, h और n मेरे एक साथ ही आएंगे, आगे पीछे से उस पर कोई डिफरेंट नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप गाइस देखिए डिवाइड कर दूंगा किससे, जो वर्ड्स यहाँ पर मेरे रिपीटेड है। ये वर्ड मेरा कितने टाइम्स रिपीट है 3, तो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को सोल्व करने पर कितना आएगा 720 इंटू में 2 कितना गाइस देखिए 1440, डिवाइड किससे कर देंगे यहाँ पर 6, तो कितना आ रहा है मेरा 240।
ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 86 देखिए, इन क्वेश्चन नंबर 84 हाउ मेनी अरेंजमेंट आर पॉसिबल बिगनिंग विद एच एंड एंडिंग विद एन। गाइस देखिए यहाँ पर कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7। क्या कंडीशन डाल दी, जो एंड होगा वो किससे होगा, एन से होगा, और जो स्टार्ट होगी वो बिगनिंग जो होगी वो एच से होगी। तो गाइस देखिए ये दोनों इनने प्लेस जो है फिक्स कर दिए हैं, मैं इनको अरेंज नहीं कर सकता। अब सिंपली मेरे पास कितने वर्ड्स अवेलेबल है अरेंज करने के लिए, 5। तो कितना हो जाएगा गाइस यहाँ पर मेरा 120, और डिवाइड किससे कर दूंगा गाइस, जो वर्ड्स मेरे पास रिपीटेड हैं। कितने यहाँ पर 3 फैक्टोरियल कितना होता है 6। तो सिंपल सा कितना आ जाएगा इसको सोल्व करने पर 20। ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 87 देखिए, ए कंप्यूटर हैज़ 5 टर्मिनल एंड ईच टर्मिनल इज कैपेबल ऑफ 4 डिस्टिंक्ट पोजीशन इंक्लूडिंग द पोजीशन ऑफ रेस्ट। अब गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास 5 टर्मिनल अवेलेबल हैं किसी भी कंप्यूटर में। कह रहा है कि उनकी 4 पोजीशन डिस्टिंक्ट पोजीशन है, जिसमें एक पोजीशन इंक्लूड है किसकी, रेस्ट की। तो गाइस मुझे क्या करना पड़ेगा, वो एक पोजीशन को यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, 1 पोजीशन जो है उसको माइनस करना पड़ेगा जो कि रेस्ट की। देखिए व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सिग्नल डैट कैन बी मेड, यहाँ पर हम कितने सिग्नल बना सकते हैं। तो सिंपली मैं क्या कह सकता हूँ, मेरे पास 5 टर्मिनल है और यहाँ पर कितने, सबके पास 4 डिस्टिंक्ट पोजीशन है इन 5 के 5 टर्मिनल की। तो सिंपल सा गाइस यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, देखिए 4 की पावर 5 माइनस 1 सोल्व कर लेते हैं, 2 3 4 5। तो गाइस देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है मेरा, 4 की पावर 5 को सोल्व करने पर 1025 माइनस, सॉरी गाइस 1024 माइनस 1 करना पड़ेगा, कितना आएगा 1023। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा, इसलिए क्योंकि गाइस देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर कह रहा था कि 5 टर्मिनल मेरे पास अवेलेबल हैं, जिनमें से 5 की हर एक की यहाँ पर क्या है कि डिस्टिंक्ट पोजीशन है, किसकी 4 डिस्टिंक्ट पोजीशन है, यानी एक टर्मिनल की 4 हो जाएगी, एक की 4 एक की 4, ऐसे 5 के 5 की 4 करके अलग अलग डिस्टिंक्ट पोजीशन है, जिसमें एक पोजीशन ऐसी इंक्लूड है यहाँ पर जो यहाँ पर वो वर्क नहीं कर रहा है टर्मिनल, कह रहा है रेस्ट, पोजिशन ऑफ रेस्ट। अब बताइए टोटल नंबर ऑफ सिग्नल हम कितने में ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली मैंने क्या करा यहाँ पर 4 की पावर 5 माइनस 1, इसको सोल्व कर लीजिए, ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 88 देखिए, इन हाउ मैनी वेज कैन 9 लेटर्स बी पोस्टेड इन द 4 लेटर बॉक्स का। देखिए यहाँ पे भी हमें यही पैटर्न जो है फॉलो करना पड़ेगा 87 वाला, कि 9 लेटर मेरे पास अवेलेबल है और 4 लेटर बॉक्स में मुझे जो है यहाँ पर पोस्ट करना है। तो देखिए 1 2 3 4। अब गाइस या तो मैं 9 के 9 इसी में डाल दूंगा, या मैं यहाँ पर 8 पोस्ट करूँगा, यहाँ 1 कर दूँगा, या यहाँ 7 करूँगा, यहाँ 1 यहाँ 1, या यहाँ मैंने 7 करें और ऐसा कर दिया कि 2 इसमें कर दिए। तो गाइस ये मैं यहाँ पर कुछ भी जो है पैटर्न को फॉलो कर सकता हूँ, वो मेरे ऊपर डिपेंड्स करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली 4 की पावर 9। गाइस देखिए यदि 4 लेटर होते और 9 लेटर बॉक्स होते तो मुझे फिर क्या करना पड़ता, पहले सिलेक्शन करना पड़ता। मैं क्या करता 9C4 इंटू में 4 फैक्टोरियल, लेकिन गाइस यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर मेरा क्या है कि 9 लेटर है और 4 लेटर बॉक्स मेरे पास अवेलेबल है, तो इसलिए कि मैंने क्या कर दिया यहाँ पर सिंपली 4 की पावर 9। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 89 देखते हैं, इन हाउ मैनी वेज कैन 8 बीट्स ऑफ डिफरेंट कलर बी स्ट्रंग ऑन ए रिंग। मैंने आपको बताया था रिंग क्या होती है, यहाँ पर सर्कल होती है, और सर्कल के केस में यदि हमें उनको अरेंज करना है तो मैं किस वे में अरेंज कर सकता हूँ। यहाँ पर सिंपली क्या होता है देखिए n-1 फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था, सर्कल के केस में हम इसको फॉर्मूले को यूज करते हैं। यहाँ पर कितनी बिट्स है मेरे पास अवेलेबल है 8, तो सिंपल से क्या हो जाएगा 8-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना 7 फैक्टोरियल। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 90 देखते हैं, 90 में कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बॉयज फॉर्म ए रिंग। अब गाइस देखिए 8 बॉयज मेरे पास अवेलेबल है, हम कितने तरीके से जो है एक रिंग को यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं। तो गाइस देखिए सिंपल यहाँ भी पैटर्न मुझे फॉलो करना है। सॉरी गाइस पहले 89 देखिए, 89 में मैंने आपको जो है थोड़ा रॉन्ग इंटरप्रेट कर दिया है। देखिए इन हाउ मेनी वेज कैन 8 बिट्स ऑफ डिफरेंट कलर बी स्ट्रंग इन ए रिंग। अब गाइस देखिए यहाँ पर रिंग में, और जो गाइस देखिए 8 बिट्स हैं यहाँ पर मेरी क्या है कि यहाँ पर आइडेंटिकल हैं, सब क्या है कि सेम की सेम होंगी। यहाँ पर ये ऐसा नहीं होगा कि कोई भी जो है डिफरेंट है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर 2 से डिवाइड करते हैं, ध्यान रखिएगा। सिंपली क्या हो जाएगा, क्योंकि गाइस देखिए जैसे हम एक नेकलेस को फॉर्म करते हैं, तो गाइस देखिए नेकलेस में हमें मोती डालने होते हैं, तो मोती क्या होते हैं मेरे एक जैसे मोती होते हैं, ये नहीं है कि वो डिफरेंट होंगे। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा गाइस, क्योंकि गाइस देखिए यदि मुझे 6 को अरेंज करना है तो गाइस देखिए मुझे 5 को ही तो अरेंज करना पड़ेगा। एक तो ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं डालूंगा वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा और इससे आपस में कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है गाइस, सिंपली क्या करना है मुझे n-1 फैक्टोरियल और 1/2। गाइस देखिए इस टाइप से मैंने फॉर्मूला जो है पीछे भी अभी किसी MCQ में डिस्कस किया था आपके साथ, तो ये आपको क्लियर होगा। तो सिंपल सा क्या करना है 1/2 n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/2, और गाइस देखिए यहाँ पर कितना था 8-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2।
क्योंकि यहाँ पर जो मेरे पास एलिमेंट्स अवेलेबल है ये क्या है, आइडेंटिकल है, मैं ईजिली इनको आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, या मैं कह सकता हूँ सेम है एक तरीके से। आइए 90 देखिए, इन हाउ मैनी वेज कैन 8 बॉयज़ फॉर्म ए रिंग। अब भाई देखिए 8 बॉयज़ ने, सारे बॉयज़ यहाँ पर डिफरेंट होंगे, तो सिंपल से यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरा 8 - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना 7 फैक्टोरियल। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। आइए 91 देखिए, इन हाउ मैनी वेज 6 men कैन बी सिटेड अराउंड ए राउंड टेबल सो डैट ऑल शैल नॉट हैव द सेम नाइबर इन एनी 2 ओकेजन। अब गाइस देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जो है सेम नाइबर नहीं होने चाहिए, तो सेम नाइबर नहीं होने के केस में क्या हो जाएगा गाइस, मैं आपको ये चीज़ें सब पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। सिंपल सा मैंने आपको फॉर्मूला बताया 1/2 n - 1 फैक्टोरियल, कितना 1/2। तो गाइस देखिए 6 men है तो कितना हो जाएगा 6 - 1 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। आइए 92 देखते हैं, इन हाउ मैनी वेज 6 men and 6 women सिट एट ए राउंड टेबल सो डैट नो 2 men आर सिट टुगेदर। अब गाइस देखिए यहाँ पर कह रहा है कि 6 men और 6 women मेरे पास अवेलेबल हैं, 2 men जो है एक साथ नहीं आने चाहिए। गाइस देखिए यहाँ पर मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ, जो भी मेरे पास ऑप्शन ये गिवन है ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बता देता हूँ इसका क्या होगा। अब गाइस देखिए यहाँ पर एक सर्कल में मुझे अरेंज करना है, कह रहा है कि मैन एक साथ नहीं आने चाहिए, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ 6 वुमेन जो मेरे पास अवेलेबल है उनको अरेंज कर लेता हूँ। सर्कल में अरेंज करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कौन सा, n - 1 फैक्टोरियल। तो सिंपल सा कितना हो जाएगा यहाँ पर 6 - 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा ये मेरा 5 फैक्टोरियल। और गाइस देखिए अब मेरे पास कितने अवेलेबल हैं यहाँ पर मैन जो है यहाँ पर 6 अवेलेबल हैं, तो सिंपल सा क्या कर दूंगा मैं इनटू में 6 फैक्टोरियल, क्योंकि गाइस देखिए इनको मुझे जो है इंक्रीज और डिक्रीज करने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर होगा, ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। ऑप्शन सी मेरा करेक्ट आंसर है। आइए 93 देखिए, गाइज मैंने किस लिए कहा था कि यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट नहीं है, क्योंकि जो पहले का मॉड्यूल है ये गाइज जो मैं मॉड्यूल से आपको डिस्कस कर रहा हूँ ये डाउनलोड करके कर रहा हूँ ICI की वेबसाइट से। मेरे पास जो मॉड्यूल अवेलेबल था उसमें ये ऑप्शन गिवन नहीं था सी, जो इस टाइम अब गिवन है। आइए 93 देखिए, इन हाउ मैनी वेज 4 men and 3 women आर अरेंज एट ए राउंड टेबल इफ़ वुमेन नेवर सिट टुगेदर। अब गाइज देखिए 4 men और 3 women हमारे पास गिवन है, कह रहा है कि इस तरीके से हमें अरेंज करना है कि जो 3 women है वो एक साथ नहीं आनी चाहिए। तो गाइस देखिए सिंपली मैं क्या करूँगा यहाँ पर, देखिए राउंड टेबल में मुझे अरेंज करना है 4 men है मेरे पास। तो गाइस देखिए सबसे पहले मुझे 4 men को अरेंज करना है 1 2 3 4। तो गाइस देखिए इसके लिए सिंपल सा मेरा क्या हो जाएगा n - 1 फैक्टोरियल मैंने आपको बताया था, तो 4 - 1 कितना हो जाएगा मेरा 3 फैक्टोरियल। और इनटू में गाइस देखिए यहाँ पर 3 वुमेन है मेरे पास अवेलेबल है, तो कितने तरीके से मैं अरेंज कर सकता हूँ 1 2 3 4। तो गाइस देखिए 4c3 इनटू में कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। तो गाइस देखिए 4c3 इनटू में 3 फैक्टोरियल, और गाइस यहाँ पर कितना है मेरा 3 फैक्टोरियल। तो गाइस देखिए यहाँ पर इस टाइप से कोई भी ऑप्शन मेरे पास गिवन नहीं है, तो ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 94 देखिए, 94 में इन हाउ मैनी वेज 4 men and 3 women आर अरेंज एट ए राउंड टेबल इफ़ द वुमेन ऑलवेज सिट टुगेदर। अब गाइस देखिए सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन जो है चेंज कर दी है, सेम MCQ है कि तीनों वुमेन एक साथ आनी चाहिए। तो गाइस देखिए तीनों वुमेन एक साथ आने के लिए सबसे पहले गाइस यहाँ पर क्या करते हैं, मेरे पास 1 2 3 ये 3 वुमेन है जो कह रहा है कि एक साथ आनी चाहिए, और 4 men है 1 2 3 4। तो गाइस देखिए यहाँ पर 4 और 1 ये 5, तो मेरे पास टोटल अरेंजमेंट कितने हैं 5। तो n - 1 का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो गाइस देखिए 5 - 1 कितना हो जाएगा मेरा 4 फैक्टोरियल, और इनटू में कितना होगा गाइस देखिए यहाँ पर 3 वुमेन है, मैं इनको आगे पीछे अरेंज कर सकता हूँ। उसने कहा कि एक साथ आनी चाहिए, लेकिन किस ऑर्डर में आनी चाहिए ये डिफाइन नहीं किया है। तो कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल इनटू में 3 फैक्टोरियल। यहाँ पर भी गाइस देखिए ऑप्शन डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 95 को देखते हैं। गाइस आपके मॉड्यूल में इन दोनों का जो है डिफरेंट ऑप्शन हो सकता है, लेकिन ऑप्शन डी ही इसका करेक्ट आंसर है। आइए 95 देखिए, ए फैमिली कंप्राइज of an old man, 6 adults and 4 children is seated in a row with the condition that children would be occupy both the ends and never occupy either the sides of the old man. How many sitting arrangement are possible? अब गाइस देखिए यहाँ पर इसने कंडीशन क्या डाल दी है कि मेरे पास 6 adults हैं, 1 old man है, 4 children है, जिनमें से कह रहा है कि चिल्ड्रन जो है एक रो के एंड में बैठेंगे। यानी गाइस देखें यहाँ पर टोटल मेरे पास कितने पर्सन अवेलेबल हैं 6 + 4 + 1,
टोटल 11 अवेलेबल हैं और कह रहा है कि यहाँ पर जो दोनों में एंड में होंगे वो कौन होंगे, मेरे चिल्ड्रन। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैं 9 को अरेंज कर सकता हूँ। तो गाइस देखिए सिंपली मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 4C2 सबसे पहले मुझे सिलेक्ट करने पड़ेंगे दो चिल्ड्रन की, कौन से दो चिल्ड्रन एंड में बैठेंगे, इनटू में 2 फैक्टोरियल। सोल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है यहाँ पर 4 इंटू में 3, 2 इंटू में 1, कितना आ जाएगा ये यहाँ पर 6 और इंटू में कितना है 2 फैक्टोरियल मेरा 2 होता है। तो गाइस देखिए 12 आ गया। गाइस यहाँ पर 12 मेरा क्या है, जिस तरीके से मैं यहाँ पर चिल्ड्रन को अरेंज कर सकता हूँ। अब गाइस देखिए इसने कंडीशन क्या डाली थी कि जो यहाँ पर चिल्ड्रन है वो मेरे ओल्ड मैन जो है अडल्ट के साइड में होगा, यानी चिल्ड्रन जो साइड में नहीं होगा। तो गाइस देखिए अडल्ट होना चाहिए यहाँ पर। फॉर एग्जांपल गाइस देखिए ये ओल्ड मैन है, इसके इधर और इधर कौन होना चाहिए गाइस, अडल्ट पर्सन अवेलेबल होना चाहिए। तो सिंपली मैं क्या करूँगा गाइस देखिए यहाँ पर 6C2, क्योंकि टोटल अडल्ट मेरे पास कितने अवेलेबल हैं 6 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 इंटू में 2 फैक्टोरियल। सोल्व कर लीजिए, 6 इंटू में 5, 2 इंटू में 1 देखिए और इंटू में 2, 2 तिया 6 गाइस देखिए 5 तिया 15 दूनी 30, कितना आ गया गाइस यहाँ पर मेरा 30। अब गाइस देखिए मैं 4 पर्सन को यहाँ पर ऑलरेडी जो है सिलेक्ट कर चुका हूँ। 2 तो गाइस मैं चिल्ड्रन को सिलेक्ट कर चुका हूँ और 2 मैं यहाँ पर अडल्ट मैन को जो है अरेंज कर चुका हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर अब मेरे पास कितने अवेलेबल बचे यहाँ पे से गाइस 7 पर्सन जो है मेरे पास अवेलेबल बचे। तो 7 मैं क्या करूँगा इंटू में 7 फैक्टोरियल। तो गाइस देखिए इसका सिंपल सा आंसर क्या हो जाएगा 12 इंटू में 13 और इंटू में कितना 7 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल गाइस देखिए यहाँ पर मेरा कितना होता है 700 नहीं गाइस 720, एक सेकंड मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 720 मेरा 6 फैक्टोरियल होता है इंटू में 7। तो गाइस देखिए कितना आ रहा है यहाँ पर 5040, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। इस टाइप से कोई भी ऑप्शन मेरे पास गिवन नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गाइस देखिए 95 का आपके मॉड्यूल में जो है मैं चेक कर लेता हूँ क्या दे रखा है, एक सेकेंड। गाइस देखिए आपके मॉड्यूल में ऑप्शन ए दे रखा है, लेकिन ऑप्शन ए यहाँ पर मेरा करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि गाइस देखिए हमारा कितना आया था यहाँ पर 12 इंटू में 30 इंटू में 5040, लेकिन यहाँ पर इस टाइप से मेरे पास कोई भी ऑप्शन गिवन नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो मेरा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। देखिए द टोटल नंबर ऑफ सीटिंग अरेंजमेंट 7 पर्सन इन ए रो इफ़ 3 पर्सन सिट टुगेदर एट ए पर्टिकुलर ऑर्डर। अब गाइस देखिए यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बिठाना है मुझे, 3 पर्सन को जो बिठाना है वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होंगे, मैं उनको रीअरेंज नहीं कर सकता। तो गाइस देखिए टोटल पर्सन मेरे पास कितने अवेलेबल हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब गाइस देखिए यहाँ पर जो 7 मेरे पास अवेलेबल है, जिनमें से कह रहा है कि 3 जो है एक साथ बैठेंगे। मान लीजिए ये 3 एक साथ बैठेंगे, तो इसको कितना मानना पड़ेगा मुझे 1। और गाइस देखिए बाकी के मेरे पास कितने अवेलेबल बचे, यहाँ पर जो पर्सन अवेलेबल हैं वो कितने हैं। तो गाइस देखिए 4 बचेंगे तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा गाइस, सिंपल सा मेरा क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। अब गाइस देखिए हम इंटू में 3 फैक्टोरियल करते थे, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होने चाहिए। 97 अभी डिस्कस करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो 5 फैक्टोरियल को मैं यदि सोल्व करता हूँ तो कितना आता है मेरा 120। ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा 97। देखिए द टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ 7 पर्सन इन ए रो इफ़ 3 पर्सन सिट टुगेदर इन एनी ऑर्डर। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है इन एनी ऑर्डर, हम किसी भी ऑर्डर में बिठा सकते हैं। तो सिंपली क्या करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 3 पर्सन मुझे बिठाने हैं। अब गाइस देखिए 4 और 1 कितना हो जाएगा 5 फैक्टोरियल और इंटू में गाइस देखिए अब मुझे क्या करना है कि किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं वो 3 पर्सन, तो इंटू में क्या कर दूंगा 3 फैक्टोरियल। तो गाइस देखिए यहाँ पर इस टाइप से कोई भी ऑप्शन मेरे पास गिवन नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। गाइस देखा आपने यहाँ पर क्या था टुगेदर थे, यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्डर में यहाँ कह रहा है कि इन एनी ऑर्डर, तो इसलिए क्या करा मैंने 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दी। कुछ भी नहीं कहता, क्वेश्चन साइलेंट होता है, तो हम मान के चलते हैं कि जो हम अरेंजमेंट कर रहे हैं वो किसी भी ऑर्डर में हो सकता है। आइए 98 देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ 7 पर्सन इन रो इफ़ 2 पर्सन ऑक्यूपाई द एंड सीट्स इज। अब गाइस देखिए 7 पर्सन सेम अवेलेबल है 1 2 3 4 5 6 7। कह रहा है कि तो जो है वो मैंने फिक्स कर दिए रो के एंड में रहेंगे। तो गाइस देखिए सिंपल सा यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये कितने पर्सन अवेलेबल बचे 5 और प्लस 1 कितने हो जाएंगे 6 फैक्टोरियल और इंटू में कितना हो जाएगा गाइस 2 फैक्टोरियल, क्योंकि मैं इनको आगे पीछे अरेंज कर सकता हूँ। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि इस टाइप से भी मेरे पास कोई ऑप्शन गिवन नहीं है। गाइस आपके मॉड्यूल में जो यहाँ से एमसीक्यू हम डिस्कस कर रहे हैं ना गाइस 90 से, तो काफ़ी इसमें जो है एमसीक्यू में प्रॉब्लम है।
जो उसके ऑप्शन दे रखे हैं वो इनकरेक्ट ऑप्शन है। आइए 99 देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट 7 पर्सन इन ए रो इफ़ 1 पर्सन ऑक्यूपाई द मिडल सीट्स। अब गाइस देखिए यहाँ पर क्या है कि 7 पर्सन मेरे पास अवेलेबल थे, 1 2 3 4 5 6 7। इसने क्या करा है कि एक पर्सन को जो है फिक्स कर दिया। तो गाइस देखिए मेरे पास अरेंजमेंट के लिए कितने पर्सन अवेलेबल है, हम 6, तो सिंपल सा कितना हो जाएगा 6 फैक्टोरियल। ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 100 देखते हैं। देखिए इफ़ ऑल द परमुटेशन ऑफ द लेटर वर्ड चोक द रिटर्न इन ए डिक्शनरी द रैंक ऑफ दिस वर्ड्स। गाइस देखिए अब जो है हमें रैंक फाइंड आउट करनी है। रैंक फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको जो है ट्रिक वहाँ पर बता दी थी। इससे पीछे हमने एक रैंक का जो है MCQ डिस्कस किया था, मैंने वहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर कर दी थी। तो आप इसको खुद सोल्व कर सकते हैं। यदि फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। क्योंकि रैंक के बारे में गाइज मैं सबसे पहले आपसे अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ। फर्स्ट स्टेप हमें क्या करनी होती है कि इसको जो है अल्फ़ाबेट्स के अकॉर्डिंग अरेंज करना होता है, फिर हमें यहाँ पर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करनी होती है और उसके बाद जो है हमारी रैंक फाइंड आउट होकर आ जाती है। गाइज लास्ट में क्या है कि 1 को माइनस करना मत भूलिएगा, क्योंकि 1 को ऐड करना, सॉरी गाइज, क्योंकि 1 को हम ऐड जब तक नहीं करेंगे इसकी रेंज नहीं आएगी। क्योंकि जो हम रेंज फाइंड आउट करते हैं वो एक पहले तक की होती है, चौक की नहीं होगी। तो ये खुद आप सोल्व कीजिएगा, मैं अच्छे से डिस्कस कर चुका हूँ ये वाला। जैनित के केस में करा था गाइज, मेरे ध्यान आ गया जैनित वर्ड था, हमने उसको डिक्शनरी में अरेंज किया था कि कौन सा वर्ड्स होगा। आइए 101 देखते हैं। इन ए रिलेशन सोप क्यों 2 बॉयज़ 3 गर्ल्स एंड 2 मैन आर स्टैंडिंग इन सच ए वे दैट द बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड द मैन आर टूगेदर ईच द टोटल नंबर ऑफ वेज आर अरेंजिंग द क्यू इज। अब गाइस देखें यहाँ पर जो है अरेंज करना है, हम किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं। 2 बॉयज़ हैं, 2 गर्ल्स हैं, 2 मैन हैं। तो गाइस देखिए सिंपल सा क्या हो जाएगा, यहाँ पर मेरे पास 2 बॉयज़ हैं, 1 2 गर्ल्स हैं और 2 ही मैन है। तो गाइस देखिए सिंपल सा कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 2 और 3, ये कितना हो जाएगा 3 फैक्टोरियल और इनटू में कितना कर दूंगा 2 फैक्टोरियल, इनटू में 2 फैक्टोरियल और इनटू में कितना हो जाएगा गाइस मेरा 2 फैक्टोरियल। तो गाइस देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दिया 24। क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 इंटू 6, ये 2 आएगा, 6 हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल को हम सोल्व करते हैं तो 6 आता है, ये 2 आएगा, ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा। तो गाइस देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया कितना होते हैं मेरे 48। तो यहाँ पर ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा 101 का। मॉड्यूल में भी आप चेक कर सकते हैं गाइस, 101 का मेरा ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। आइए 102 देखते हैं। क्योंकि क्या यहाँ पर क्या कह रहा था ना, देखिए मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। 2 बॉयज़ थे, 2 गर्ल्स थी, 2 मैन थे। हमें इस तरीके से सबको अरेंज करना था कि वो एक रो में अरेंजिंग हो जाए, किसमें क्यू में। तो गाइस देखिए सिंपल सा मैंने क्या करा, तीनों को अरेंज कर दिया। आइए 102 देखिए। इफ़ यू हैव मेक ए चॉइस 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 10 क्वेश्चन यू कैन डू इट इन डैश नंबर ऑफ पेज। हम कितने तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं। तो गाइस देखिए सिंपल सा मेरे पास 10 क्वेश्चन अवेलेबल है और मुझे कितने को सिलेक्ट करना है 7 को। तो मैंने आपको बताया था जब हमें चॉइस करनी होती है तो हम किसका यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन का। अरेंजमेंट के लिए हम परमोटेशन का यूज करते हैं। तो सिंपल सा क्या हो जाएगा मेरा 10C7। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। ये 103 में कह रहा है फ्रॉम 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स 5 आर टू बी सीटेड इफ़ देयर मस्ट बी एग्जैक्टली 2 गर्ल्स द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन। गाइस देखिए नंबर ऑफ वेज पूछ रहा है यहाँ पर। सिलेक्शन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था। अब गाइस देखिए 4 गर्ल्स मेरे पास अवेलेबल है, सिलेक्ट मुझे कितनी करनी है, एग्जैक्टली 2। और गाइस देखिए 6 बॉयज़ में से अब मुझे कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 2 तो ऑलरेडी हो चुके हैं, तो 5 मुझे सिलेक्ट करने थे, तो 3। तो गाइस देखिए सिंपल से कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, 2 इंटू 1 और इंटू में कितना हो जाएगा 6 इंटू में 5 इंटू में 4, 3 इंटू में 2 और इंटू में 1। तो गाइस देखिए यहाँ पे कितना कैंसिल हो गया 6, 2 दूनी 4। तो गाइस देखिए इसको सोल्व करना तो कितना आएगा 3 दूनी 6, इंटू में कितना हो जाएगा गाइस देखिए 5 चौक 20। इसको सोल्व करने पर कितना आ रहा है मेरा 120। तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 104 देखिए। इन योर ऑफिस 4 पोस्ट हैव फॉलन वैकेंट। अब गाइस देखिए यहाँ पर मेरे पास 4 पोस्ट हैं, जिसके लिए गाइस देखिए इन हाउ मेनी वेज ए सिलेक्शन आउट ऑफ 31 कैंडिडेट्स कैन बी मेड इफ़ 1 कैंडिडेट्स इज ऑलवेज इंक्लूडेड। अब गाइस देखिए मेरे पास 4 वैकेंट सीट है, जिसमें से कह रहा है कि एक तो ऑलवेज इंक्लूड होगा ही होगा। तो गाइस देखिए एक जब इंक्लूड होगा तो कितनी सीट्स मेरे पास अवेलेबल बची, 3 सीट्स बची, क्योंकि एक को तो मैं ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुका हूँ। और 31 कैंडिडेट्स में से कितने कैंडिडेट्स बचे, 30। तो मुझे सिंपली क्या करना पड़ेगा 30C3। ऑप्शन ए मेरा करेक्ट आंसर होगा। आइए 105 देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 104
वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ़ वन कैंडिडेट्स इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। अब गाइस देखें यहाँ पर कह रहा है कि एक कैंडिडेट्स को मैं ऑलवेज एक्सक्लूड करना है, उसको लेना ही नहीं है मुझे अपनी जॉब के लिए। तो गाइस देखें यहाँ पर सिंपल सा कितना हो जाएगा, मेरे पास कितने अवेलेबल बचे अब कैंडिडेट्स 30, लेकिन जॉब पोस्ट जितनी थी वो तो अभी 4 की 4 है, तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 30C4, क्योंकि अब मुझे 30 में से 4 वैकेंट सीट को सिलेक्ट करना है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मेरा ऑप्शन जो है बी ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा था कि एक ऑलवेज इंक्लूड होना चाहिए, तो गाइस देखिए इंक्लूड होगा तो वो पोस्ट भी उसको हम प्रोवाइड कराएंगे और उसमें से वो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ पर कह रहा था एक को एक्सक्लूड करना है, तो एक्सक्लूड जिसको हम करेंगे उसको पोस्ट तो प्रोवाइड कराएंगे नहीं, तो इसलिए पोस्ट हमारे पास अवेलेबल कितनी है 4। गाइस यहाँ तक फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, या आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय बाय, सी यू।